दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार डिफरेंट थिंक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक मुद्दा उठाया था संविदा कार्मिक। आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संविदा कार्मिक की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में। आप महसूस करिए, एक संविदा कार्मिक 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी कर रहा है और रुपए मिल रहे हैं केवल 8,000, जो एक मजदूर से भी कम है। एक मजदूर भी जब पूरे दिन काम करता है तो उसे भी 500 रुपए मिलते हैं। एक मिस्त्री, एक ट्रेंड मिस्त्री काम करता है, उसे 800 रुपए मिलते हैं। और एक संविदा कार्मिक जो अपना पूरा जीवन लगा रहा है, किस उम्मीद में कभी होंगे हम परमानेंट, कब आएगा वो दिन, क्या हमेशा ही हमारा जीवन रहेगा कोरे कागज की तरह, कभी तो हमारे जीवन में भी आएगी खुशहाली। ऐसी उम्मीद के साथ ये संविदा कार्मिक पिछले 10 साल से 5 साल से सरकार की हर योजना को अपने तन मन धन से काम करके आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो सरकारी जवाई बन के बैठे हुए हैं, जो 50,000 40,000 80,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं, जो काम के नाम पे कुछ बहुत कम काम करते हैं, जहां इनको संविदा कार्मिक दिखाई दे वो पूरा काम उसी से करवाते हैं, चाहे उसका वो काम हो ना हो। एक चपड़ासी से लेकर के एक पूरे अधिकारी के जितना काम संविदा कार्मिक से करवाया जा रहा है, और मेहनताने के नाम पे केवल मिल रहे हैं 8,000। क्या जिंदगी भर यूं ही मरते रहेंगे, पिसते रहेंगे? और उनके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है, आज कभी तो होंगे परमानेंट, कभी तो हमारे घर में भी आएगी खुशियां। वो इस उम्मीद से काम करते हैं। उनका परिवार भी इस उम्मीद से उनके साथ है कि आप लगे रहो, एक दिन सरकार जरूर आपका साथ देगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल 5 साल से संविदा कार्मिक के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा दिन आने वाला है। वो अच्छा दिन कब आएगा, वो अच्छा दिन कब आएगा, यही उम्मीद है, यही आशा है। लेकिन इस आशा को पूरा तभी कर पाएंगे जब सरकार कुछ ध्यान देगी, हम लोग कुछ इस मुहिम को चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप आगे आइए, समाज में आप आगे आइए, समाज के लोग आगे आइए। इसके अलावा भी समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। फिलहाल हम संविदा कार्मिक के हितों के लिए लड़ रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि संविदा कार्मिक का हित हो, उनके जीवन में खुशहाली आए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बंदा 8 घंटे काम करता है, उसे कम से कम 8 घंटे का मेहनताना 500 रुपये एक मजदूर के बराबर तो मिले। बस इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि एक दिन सरकार को समझ में आएगी और बहुत जल्द संविदा कार्मिक को अच्छा होगा। दोस्तों, संविदा कार्मिक को जब ज्वाइन करवाया जाता है तो मात्र 8 से 10,000 रुपये में ज्वाइन करवाया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर्स को जब ज्वाइन करवाया जाता है तो उनसे कई शर्तें भी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जब ज्वाइन करते हैं तो उनसे पहले 30,000 रुपए गवर्नमेंट खर्च करवाती है। यह भी एक विडंबना है। 8,000 9,000 की नौकरी के लिए उसको खुद का प्रिंटर, खुद का कंप्यूटर लाना पड़ता है, तब उसको वो 8,000 की जॉब मिलती है। और उसमें भी उससे दिन रात काम करवाया जाता है और पूरा 8 घंटे की ड्यूटी वो देता है। लेकिन संविदा कार्मिक के हितों के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं। उसी में मेरा एक पर्सनल व्यू है कि जैसे सरकार उनको 8 से 10,000 रुपए तो देती है, क्यों ना सरकार एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले। किसी भी विभाग में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता है या किसी भी संविदा कार्मिक की आवश्यकता है, तो उस विभाग में जो कार्यरत अधिकारी वर्ग है, जिनकी सैलरी 30, 40, 50,000 प्लस है, उन अधिकारियों की सैलरी में से कुछ परसेंट सरकार डिडक्ट करके उन संविदा कार्मिक को दे सकती है। यह मेरा एक पर्सनल व्यू है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस पे मेरा साथ दीजिए। जैसे कि संविदा कार्मिक का सैलरी मान लेते हैं हम 9,000 रुपए है, हम एक बीच का फिगर पकड़ते हैं, किसी का 7 होता है, किसी का 10 होता है। 9,000 रुपए एक संविदा कार्मिक की सैलरी है, और 9,000 रुपए ही सरकार वहां पर पहले से कार्यरत अधिकारी जिनकी सैलरी 40-50,000 रुपए से प्लस है, उनकी सैलरी में से डिडक्ट करे और 9,000 रुपए और संविदा कार्मिक को बढ़ा करके दे दे, ताकि संविदा कार्मिक की सैलरी भी 18,000 रुपए हो जाए और 20,000 के करीब हो जाए, जिससे वो अपना जीवन चला सके। ऐसा कुछ रास्ता मेरा ये मानना है कि ऐसा रास्ता सरकार निकाले, और जिससे संविदा कार्मिक का जीवन अच्छी तरीके से चल सके और उनका जीवन थोड़ा सुदृढ़ हो, वो थोड़ा परिवार में सुरक्षित महसूस करें। और अगर किसी संविदा कार्मिक को लेते हैं तो गवर्नमेंट पहले ही ये शर्त रख दे, अगर आपको संविदा कार्मिक लेना है किसी भी विभाग में, तो उस विभाग में कार्य करने वाले उच्च अधिकारी जिनकी सैलरी 40 से 50,000 है, उनकी सैलरी में से थोड़ा बहुत परसेंटेज डिडक्ट होगा। अगर कर्मचारी चाहिए तो आपको अपना मेहनताने में से कुछ परसेंट कटवाना पड़ेगा, अदरवाइज
आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा, ऐसा एग्रीमेंट सरकार पहले से ही डिसाइड कर दे या ऐसा पहले से ही कोई कानून लागू कर दे जिससे संविदा कार्मिकों का भला हो सके और उनको जो 8-10 हजार रुपए मिल रहे हैं वो 18 से 20 हजार तक पहुंच जाए, तो उनका भी जीवन अच्छे से चल सके और सरकार का कार्य भी सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि ये हमें भी पता है कि इमीडिएटली कई बार कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है तो सरकार अचानक से संविदा कार्मिक को जॉब पे रख लेती है किसी भी एनजीओ के माध्यम से, किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह कार्य करना चाहिए ताकि संविदा कार्मिक को भी अच्छी सैलरी मिले और संविदा कार्मिक को लेने से सरकार का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे और विभाग का कार्य भी नहीं अटके और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग भी हो जाए। तो ऐसा रास्ता सरकार निकाले और मैं चाहता हूं कि आपको भी शायद ये रास्ता अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा आपको अगर ये रास्ता ठीक लग रहा है तो इसके ऊपर भी हम एक मुहिम चलाते हैं और हम लोग इसको भी सरकार के समकक्ष रख सकते हैं या विभागीय कर्मचारियों के बीच रखा जा सकता है कि अगर आपको आपको संविदा कार्मिक चाहिए तो आप अपनी सैलरी में से कुछ % डिडक्ट करवाइए ताकि विभाग के कार्यों को चलाया जा सके और संविदा कार्मिक को भी 18 से 20 हजार रुपए सैलरी मिले जिनसे वो भी अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकें और वो भी एक सुनहरा भविष्य के बारे में सोच सकें और उनका भी अब भविष्य में अगर उनको परमानेंट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये एक रास्ता चाहे तो सरकार निकाल सकती है। और आप लोग अगर इससे सहमत हैं तो इसको वीडियो को लाइक करें, प्रमोट करें और ऐसे ही रास्ते और ऐसे ही मुद्दों पे हम आगे भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डिफरेंट थिंक चैनल को आप प्यार दें और इसको सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। धन्यवाद।